2 जुलाई 2025 की मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ये बहुत ही गलत काम हुआ था, जिस कहानी को मैं आपको बताने जा रहा हूं। पति जो होती है वो अपने पति को ही धरती के अंदर गाड़ देती है, उसके ऊपर नई टाइल्स बिछा देती है। आखिर ये किस्सा क्या था वो आपको बताता हूं। हुआ ये था कि देखिएगा कि 32 साल का विजय चौहान मुंबई में रहकर के राजमिस्त्री का काम करता था और वो अपनी 28 साल की पत्नी गुड़िया, जो कि यूपी के जौनपुर में रहा करती थी शादी के टाइम पर। उसके बाद यूपी के जौनपुर से वो मुंबई इसलिए ले जाता है कि उसका एक बेटा, जो इकलौता बेटा राहुल होता है, वो ये चाहता है कि उसकी जो पढ़ाई है वो अच्छे स्कूल में हो। तो इसीलिए जो है वो अपने साथ में अपनी वाइफ, पत्नी यानी गुड़िया और अपने बेटे राहुल दोनों को लेकर के चला जाता है। गुड़िया को शहर की ऐसी हवा लगती है कि भाई साहब उसके रंग ढंग ही बदल जाते हैं। फिर उसने एक दिन पति विजय चौहान की हत्या करके उसका जो डेड बॉडी था वो कमरे में ही दफन कर दिया था और ऊपर से टाइल्स लगवाती थी। आखिर पत्नी इतनी बेवफा और निर्दयी कैसे बन गई थी, ये पूरी कहानी आपको बताता हूं, जो 2 जुलाई 2025 को घटित हुई थी। आदाब, नमस्कार, राधे राधे। मेरा नाम है राम चौधरी और आप सुन रहे हैं PRRC यूट्यूब चैनल की एक नई पेशकश, जिस क्राइम स्टोरी का काफी चर्चा हुआ था, वो क्राइम स्टोरी का रियल फैक्ट आपको मैं बताता हूं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा। मूल रूप से यूपी के जौनपुर के गांव कलीचाबाद का रहने वाला विजय चौहान पिछले 10 सालों से मुंबई में रहकर के राजमिस्त्री का काम किया करता था और अपनी पत्नी यानी कि गुड़िया और एक छोटे बेटे यानी उसका एक लौता ही बेटा था राहुल, इन दोनों को साथ में लेकर के वो मुंबई में रहा करता था। विजय का बड़ा भाई अजय चौहान और छोटा भाई अखिलेश, ये दोनों पहले से ही मुंबई में रहकर के काम किया करते थे और शादी होने के बाद में विजय भी अपने भाइयों के पास मुंबई पहुंच जाता है और वो भी राजमिस्त्री का ही काम किया करता है। अब ये जो वारदात जिसका खुलासा हुआ वो तारीख थी 18 जुलाई 2025 को। विजय के छोटे भाई अखिलेश को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है और वो विजय को अपने बड़े भाई को फोन कर देता है कि भाई भैया से पैसे मांग लेता हूं। लेकिन भाई विजय का फोन स्विच ऑफ आता है। फिर वो शाम को दोबारा फोन करता है, फिर भी स्विच ऑफ आता है। मतलब वो 3-4 बार फोन ट्राई करता है, लेकिन भाई विजय का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इस स्विच ऑफ को देखते हुए अखिलेश को जो है चिंता होने लगती है। वो बड़ा चिंतित और परेशान रहता है कि यार इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई का लगातार फोन स्विच ऑफ जा रहा हो, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है, क्या था साथियों। एकदम हैरान परेशान अखिलेश सुबह ही जो है विजय के घर पर पहुंच जाता है और भाभी गुड़िया से भाई के बारे में पूछता है कि भाभी मेरा भाई विजय कहां पर है। तो गुड़िया कहती है कि तुम्हारे भाई तो किसी काम के सिलसिले में कुर्ला, जो कि मुंबई के अंदर एक जगह पड़ती है, कि भाई कुर्ला काम के लिए गए। वो पहले भी जाता रहता था, तो उसने वही बताया कि भाई काम के सिलसिले में वो कुर्ला गए हैं। वो कहता है कि भाभी भैया का फोन बंद आ रहा है। तो वो कहती है कि हाँ उनका फोन खराब हो गया था। फिर वो वापस अपने घर आ जाता है। ये बात सुनकर के भाभी उसे समझा देती है वो काम के सिलसिले में गया। वो भी समझ जाता है। अखिलेश कहां चुप बैठने वाला था, वो 2 दिन के बाद वापस से भाभी को फोन मिलाता है। अब इस बार भाभी गुड़िया का भी फोन बंद आ रहा था। पहले तो लगातार अब तक उसके भाई का फोन बंद था, लेकिन अब उसकी भाभी यानी कि विजय की वाइफ का, इन दोनों का फोन जो है वो बंद आता है। आखिरकार अपनी चिंता दूर करने के लिए 20 जुलाई 2025 को एक बार फिर भाभी के घर जा पहुंचा। इस बार वो अपने दूसरे भाई, जो उसका दूसरा भाई था सबसे बड़ा अजय को भी जो है वो भाभी के घर पर बुला लेता है कि भैया मामला कुछ गड़बड़ है, तुम एक बार आ जाओ। जब दोनों भाई घर पहुंचते हैं तो घर पर भाभी नहीं थी। अब तो उन्हें शक होने लगता है। घर में नई टाइल्स भी लगी हुई थी, इससे उनका शक और बढ़ जाता है। इसकी वजह यह भी थी कि जब भी अखिलेश भाभी गुड़िया से भाई विजय के बारे में पूछा करता था तो वो टाल मटोल करने लगती थी। कभी कहती थी कि वो नाराज होकर के चले गए, तो कभी कहती थी कि काम के सिलसिले में कुर्ला गए हुए। तो इस तरीके से भाभी के इन बहानेबाजियों पर ही अखिलेश जो होता है अजय से कहता है कि भैया मुझे शक हो रहा है कि कहीं बड़े भैया के साथ कोई अनहोनी तो नहीं घट गई है। अब अखिलेश अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया मेरा मन कहता है कि ये जो नई टाइल्स लगी हुई ना, इनको उखाड़ करके देखा जाए। इसके बाद टाइल्स को उखाड़ करके देखा तो करीब 1.5 फुट खुदाई की गई होगी, तभी मिट्टी से तेज बदबू आने लगती है। इसका मतलब अखिलेश अपने भाई से कहता है कि भैया देखो मेरा शक एकदम क्लियर था, क्योंकि वो इस तरह की कहानियां पहले क्राइम पेट्रोल वगैरह ये सब देखा करता था। तो उसको पता था कि मामला ऐसे भी हो जाता है कि अपने पति को ही मार के अपने घर में गाड़ दिया जाता है। तो उस चीज का वो जो है वो अपनी समझदारी का परिचय देते हुए अपने भाई को इस तरह का शक जाहिर करता है। उसके बाद खुदाई करता है और तेज बदबू आने लगती है, तो उनका जो शक था वो बिल्कुल पूर्ण विश्वास में बदल जाता है। इससे उन्हें समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती है। अब जो वो सोच रहे थे वो बिल्कुल सत्य था। उसी दिन यानी कि 20 जुलाई 2025 को दोनों भाइयों ने मुंबई
पेलार थाने में जाकर के जो है शिकायत दर्ज कराई थी और उनका कहना था कि साहब देखिएगा, उनका भाई और भाभी घर से लापता है और हमने घर के अंदर जो खुदाई करवाई तो पता चला कि वो जहां पर हम खुदाई करवाए थे उस जगह से तेज बदबू आ रही है। तो साहब आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं घट गई है। 20 जुलाई को तो पुलिस जो नहीं आ पाई थी क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा थी, फ्लड आ रहा था उस टाइम पर, एकदम बाढ़ जैसे हालात थे। लेकिन 21 जुलाई की सुबह ही सवेरा होते ही पुलिस जो होती है वो उनके घर पर आ जाती है। जहां से बदबू आ रही होती है उसी जगह पर जो है पुलिस खुदाई करवाती है। करीब 4 फुट खुदाई करने के बाद एक डेड बॉडी निकलती है। अच्छा, बॉडी इस कदर सड़ चुकी थी कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन बॉडी पर मौजूद कपड़ों से यह स्पष्ट हो चुका था कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि विजय चौहान की है। अब क्या था साथियों, विजय की लाश मिलने के बाद पहला सवाल तो यही था कि उसकी हत्या किसने और क्यों की है। पुलिस इस सवाल का जवाब जो वो जानना चाहती थी। पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि विजय की पत्नी गुड़िया और पड़ोसी जो मोनू है, उनके कई महीनों से जो एक दूसरे के बीच में चक्कर चल रहा है। फिर क्या था दोस्तों, अब सच्चाई तभी सामने आ सकती थी जब गुड़िया और मोनू दोनों के दोनों पकड़े जाते। पुलिस ने इन दोनों के फोन नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया ताकि इनकी जानकारी, इनकी लोकेशन का पता चल सके। इत्तेफाक से 22 जुलाई 2025 को मृतक जो मरने वाला विजय चौहान था उसके ही फोन से एक पेमेंट किया जाता है और पुलिस ने तुरंत फोन की लोकेशन पता करके तो वो हड़पसर इलाके की एक दुकान पर विजय चौहान के फोन की ऑनलाइन जो वो पेमेंट उसके फोन से किया गया था वही उसकी लोकेशन थी। अब क्या था दोस्तों, पुलिस कुछ ही घंटों में उसी लोकेशन में पहुंच जाती है और मोनू, गुड़िया और उसका 7 साल का बेटा विजय का जो बेटा राहुल होता है, इन तीनों को जो होती है वो पूछताछ के लिए पेल्हार पुलिस स्टेशन लेकर के चली आती है। अब देखिएगा, उसने ऑनलाइन पेमेंट किया था, सर्विलांस पे मोबाइल लगा हुआ था, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ तुरंत पुलिस को जो है लोकेशन पता चल जाती है और छापा मार के इन तीनों को पकड़ लेती है। छोटा बच्चा, अच्छी बात यह थी कि छोटा बच्चा सकुशल था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या तो दोस्तों, पुलिस की पूछताछ में गुड़िया और मोनू के प्यार की जो कहानी सामने आती है वो कुछ इस प्रकार थी। इन दोनों में एक दूसरे में प्यार कैसे होता है और क्यों जो है वो गुड़िया अपने पति को जो है वो ठिकाने लगवा देती है। तो देखिए, विजय के पड़ोस में मोनू जो है वो रहा करता था। जब विजय चौहान काम पर यानी राजमिस्त्री का काम हुआ करता था, जब वो काम पर चला जाता था तो गुड़िया के घर पर कोई नहीं था। अब गुड़िया को जब भी कभी घर का सामान की जरूरत पड़ती थी तो वो पड़ोस के मोनू को बुला करके कहती थी कि भाई ये सामान जो तुम दुकान से ले आओ। तो इस तरीके से अब उसके बाद क्या था कि मोनू का विजय के घर पर आना जाना बिना रोक टोक के चालू हो जाता है। पहले इन दोनों में दोस्ती होती है, एक दूसरे की बड़ाई करती है, लंबी लंबी हाँकते हैं, उसके बाद इन दोनों में प्यार हो जाता है। जबकि मोनू उम्र में 8 साल गुड़िया से छोटा था, लेकिन दिल ही तो है, किसी पर भी आ सकता है। वैसे भी कहा जाता है कि प्यार न तो उम्र देखता है, ना ही जाति धर्म, कुछ भी हो सब चलेगा। किसी जवान महिला के घर में पति की गैर मौजूदगी में कोई कुंवारा लड़का जब देखो तब घुसा रहेगा तो पड़ोसियों को तो भाई जानकारी लग ही जाएगी, उनको तो पता चल ही जाएगा। फिर क्या था, इस बात की जानकारी पड़ोसी भी जो होता है विजय को बता देते हैं और विजय को भी जो है वो पता चल जाती है, वो लाइव यानी साक्षात देख लेता है इन दोनों। जब विजय ने गुड़िया से कहा कि वो मोनू को घर पर जो वो ना बुलाए तो पति की बात मानने की बजाय वो उससे लड़ने लगती है। विजय ने मोनू को भी फटकार लगाई, उसको भी डांट फटकारा, लेकिन उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वे दोनों पहले की तरह ही एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। 2 जुलाई 2025 की शाम को विजय काम करके अपने घर आया था तो गुड़िया मोनू से फोन पर बात कर रही होती है। विजय ने गुस्से में आकर के चार्जर के तार से गुड़िया की पिटाई लगा दी। जब विजय का गुस्सा शांत हो जाता है तो उसके बाद में खाना खा करके वो सो जाता है। अब क्या था, गुड़िया ने खाने में नींद की दवा मिला दी थी। जैसे ही उसको नींद आती है उसके बाद तुरंत गुड़िया मोनू को फोन करके बुला लेती है। वे दोनों सोते हुए विजय की गर्दन को जोर से दबा देते हैं और विजय की जीवन लीला खत्म हो जाती है। घर में गड्ढा खोदने के बाद उस डेड बॉडी को उसी में डाल करके ऊपर से मिट्टी लगा के ऊपर से नई टाइल्स बिछा दी जाती हैं ताकि किसी को कोई शक भी न हो और ये बात यहीं के छुपी रहे। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह के मामले, किसी भी तरह के मामले जो अवैध रूप से होते हैं और पुलिस के संज्ञान में आ गए तो कभी भी नहीं छुप सकते, चाहे वो समुद्र के तल में ही क्यों ना छुपाओ, पुलिस भाई उसको निकाल ही लेती है। अब सोचिएगा, एक बेचारा राजमिस्त्री सुबह अपना 8 बजे काम पर जाना, शाम को 9-10 बज जाते थे, हारा थक आकर के खाना पीना खा के सो जाता था। उसके बाद उसकी एब्सेंट में उसकी जो पत्नी है, देखिएगा उसका इरादा ये था कि अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए वो जौनपुर से मुंबई लेके आया था ताकि उसका बच्चा पढ़ लिख सके। उसके बाद उसने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया। गुड़िया की तरफ से ये बहुत गलत था
और गुड़िया को अपने पति के साथ में इस तरह का बिल्कुल भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। आप सब जानते हैं उसके बाद इन दोनों को जो है वो इन दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इनको जेल भेज दिया जाता है। अब आजीवन की सजा होगी, इसके बाद में जेल में सड़ेंगे। अब सोचिए, ये सोच रहे होंगे पहले कि हम जेल में जाने के बाद छूटेंगे, उसके बाद मौज मस्ती करें। कुछ नहीं, जिंदगी खराब हो गई इनकी। इन्होंने बहुत गलत किया। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो को लाइक करें, कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं। और प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, अनगिनत कहानी आप सुन सकते हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। धन्यवाद।